किसी अरब देश में एक लड़का लड़की को प्यार हुआ और ऐसा हुआ कि आज यानी हजारों साल बाद भी याद किया जा रहा है। लड़की का नाम लैला था और लड़के का केस, लेकिन वो लड़की के प्यार में इतना डूब गया कि कभी निकल ही नहीं पाया। इसके बाद उसे लोग मजनू बुलाने लगे, जिसे हिंदी में पागल और अंग्रेजी में क्रेजी कहते हैं। तब से इस जोड़ी को लैला मजनू के नाम से बुलाया जाने लगा। आज भी अगर किसी प्रेमी जोड़े को डिनोट करते हैं जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो इसी नाम से करते हैं। हालांकि ये लैला मजनू तो 7th सेंचुरी के थे और ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी। अब इसी प्रेम कहानी पर इम्तियाज अली एक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम भी लैला मजनू है और डायरेक्ट की है उनके भाई साजिद अली ने, ये सोचकर कि अगर उन लैला मजनू की प्रेम कहानी आज के समय घटती तो कैसी होती। बहुत से लोगों को लैला मजनू की प्रेम कहानी बस इतनी ही पता है कि वो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन साजिद की ये फिल्म उस जोड़े की इस पूरी जर्नी को रिक्रिएट करती है। ये आज भी महान प्रेम कहानियों में क्यों गिनी जाती है वो इस फिल्म को देखकर आपको बखूबी पता चल जाएगा, जो पुरानी कहानी लैला मजनू के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है कि कैसे कोई किसी के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे खुदा मान बैठता है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी कहानी है, जो मेकर्स के पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसको दोबारा से ट्रेस करके लिखना इतना भी आसान नहीं था। अगर ये सही हो गया तो बाकी सब कुछ हो गया। तो लैला मजनू में ये सही से बखूबी दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में ही बैकग्राउंड से एक डायलॉग आता है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है, इसे दुनिया क्या दुनिया वाले क्या हम खुद नहीं बदल सकते। फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा ही है कि कश्मीर में रहने वाले दो परिवारों के बीच भारी दुश्मनी है, लेकिन उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी शादी एक दूसरे से नहीं होती। अब दोनों ही अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, मिलने की कोशिश होती है लेकिन कभी मिल नहीं पाते। कितनी घिसी पिटी हुई कहानी लग रही होगी सुनकर, लेकिन इसे देखने के वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट और पेश किया गया है। इस फिल्म में नए एक्टर्स ने काम किया है। जब 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई तो इन किरदारों को छुपाकर रखा गया था, क्योंकि इम्तियाज अली का ये मानना था कि वो अपने एक्टर्स को दुनिया से सीधा लैला मजनू के किरदार में ही मिलवाना चाहते हैं। ये एक्टर्स हैं अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी। फिल्म में एक सीन है जहां लैला और उसके पति के बीच लड़ाई हो रही होती है। इस सीन को देखकर आप बात पर शर्त लगा सकते हैं कि ये तृप्ति की पहली फिल्म नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह की एक्टिंग वो करती है वो बखूबी और काबिले तारीफ है। मजनू के किरदार में अविनाश ने पूरा सेकंड हाफ हथिया लिया है, क्योंकि उस दौरान स्क्रीन पर सिर्फ वही दिखते हैं और आपको किसी और को देखने का मन भी नहीं करता। फिल्म में एक और एक्टर है जो बहुत इम्प्रेस करते हैं, उनका नाम है सुमित कौल। फिल्म में आपको इनका कश्मीरी लहजे में बात करना बेहद पसंद आएगा, लेकिन इस कैरेक्टर से पूरी फिल्म में एक अलग सी खुन्नस बनी रहती है, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक और डोमिनेटिंग टाइप के हस्बैंड दिखाए गए हैं। कहानी लव स्टोरी ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस ट्रीटमेंट का कमाल है। ये फिल्म अपने किरदारों की वजह से पसंद आती है, उनके पागलपन की वजह से पसंद आती है। वो पागलपन जो गीत में था, जॉर्डन में था, वेरोनिका में था, वेद में था, वही पागलपन उस फिल्म के किरदार यानी मेल लीड अविनाश, जिसका नाम फिल्म में केस है, उसमें भी नजर आता है और उसका पागलपन आप थोड़ा आगे तक देखना चाहेंगे। फिल्म खत्म होने के बाद केस का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, जिंदा भी है या नहीं, लेकिन फिर आप अपनी लैला को ढूंढने में लग जाते हैं और केस पीछे छूट जाता है। तो कुछ इस तरह की ये फिल्म है। फिल्म में एक सीन भी है जहां दीवाना केस अपनी माशूक से बात कर रहा होता है। बगल में लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं। केस के बोलने से उनके नमाज में बार बार खलल पड़ती है। वो उठकर चिल्लम चिल्ली मचाते हैं और फिर केस को पत्थर से मार देते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसे मारा क्यों गया, वो तो अपनी माशूक से बात कर रहा था, वो खोया हुआ था। फिर इन लोगों का ध्यान उस पर कैसे चला गया, वो भी तो अपने खुदा से ही बात कर रहे थे। ये फिल्म की एक अच्छी आदत है कि वो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है और आपको सुनकर सहमत होना पड़ता है। इस फिल्म के रोल को अगर डिफाइन करें तो लैला उस टाइम पर उसके साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो केस है वो
इतना अपने इमेजिनेशन में खो जाता है और लैला को इस तरीके से इमेजिन करता है कि उससे बात करता है, उसके लिए कविताएं लिखता है और इतना उसको अपना खुदा मान बैठता है कि उसे आसपास के लोगों का ख्याल ही नहीं आता। इस तरीके से इस फिल्म का पिक्चराइजेशन किया गया है कि आपको प्यार करने के लिए किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसको इमेजिन करके भी उसके साथ रह सकते हैं। तो केस जो इसमें किरदार दिखाया गया है वो कुछ इसी तरह अपनी लैला के लिए पागल हो जाता है। ये कंसेप्ट भी 7th सेंचुरी की लैला मजनू जैसा ही है। उसमें भी लैला के प्रेमी का नाम केस होता है, लेकिन उसके पागलपन को देख लोग उसे मजनू बुलाने लगते हैं। वो भी एक इसी तरह का किरदार है जो उसके लिए कविताएं लिखता है। एक लड़की आकर कैसे लड़के की फ्लैट चल रही जिंदगी को सर के बल कर देती है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हीर ने जनार्दन झाकड़ को जेजे बना दिया, वैसे इस फिल्म की लैला कैसे मजनू बना देती है, पागल कर देती है और बदले में बस फलक की ओर देखने को कहती है। उसे पता ही नहीं कि यही तो केस को खल रहा है। उसे खुशी चाहिए, लेकिन वो इंतजार कर रहा है। जब उसका सब्र जवाब दे देता है तो निकल जाता है खुश होने अकेले। अब उसे लैला से प्यार करने के लिए लैला की जरूरत ही नहीं है। केस और लैला का सफर साथ शुरू तो हुआ था, लेकिन केस अब आगे निकल गया है। वो वहां से लौट भी नहीं सकता और आगे भी नहीं जा सकता। फिल्म में एक सीन है जहां दीवानी हो चुकी केस से मिलने लैला आती है। उस समय वो बताता है कि उसे हर जगह क्या दिखता है और वो अपने अंदर की सारी ऊर्जा लगाकर ये नाम लेता है, लैला लैला। ये फिल्म के उन सीन्स में से एक है जहां अविनाश इतने तेज चमकने लगते हैं कि बाकी सब चीजें फीकी हो जाती हैं और फिर पूरी फिल्म में ये चीज़ आप कई जगह एक्सपीरियंस भी करते हैं। और उसके पीछे डायलॉग्स का बेहद बड़ा हाथ है। फिल्म के डायलॉग वैसे तो काफ़ी रियल हैं, लेकिन सुनने में इतने मीठे हैं कि शायरी जैसे लगते हैं। फिल्म में डायलॉग से ज़्यादा कुछ कहने या करने की कोशिश ही नहीं की गई है। फोटो वाली कहानी टाइप लगती है ये फिल्म। कश्मीर के कभी हरे भरे तो कभी बर्फ से ढके पहाड़, नीली झील, घने जंगल, इस माहौल में घट रही ये कहानी बहुत सूफी सी हो जाती है। नॉर्मल रफ्तार से शुरू हुई ये फिल्म हर भरते सीन के साथ तेज हो जाती है और खत्म ऐसे होती है जैसे इसे कोई रेस जीतनी हो। आहिस्ता और हाफिज हाफिज गाने के बीच जो घटता है उससे आप एक पल को भी नजर नहीं हटा सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप सेकंड भर में काफी कुछ मिस कर जाएंगे। इस फिल्म में एक सीन है जहां पे सामने अविनाश परफॉर्म कर रहे होते हैं और पीछे से मोहित चौहान अपना जादू बिखेर रहे होते हैं। ये फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस फिल्म के लिए गाने नीलाद्री कुमार और जोए बरुआ ने बनाए हैं। फिल्म में सरफिरे गाने का प्लेसमेंट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये एक सीन के बीच नेपथ्य से आकर सामने खड़ा हो जाता है, जबकि आप वो सीन देखने में इंटरेस्टेड है। तो ओवरऑल कहे तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके किरदार से लेकर माहौल और कहानी सब कुछ अप टू द मार्क है, मुझे तो लगते हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे असहमति है तो फिल्म देखनी पड़ेगी। लैला मजनू की कहानी के लिए, अधूरे प्रेम को मुकम्मल होते हुए देखने के लिए, कलाकारों के काम के लिए या फिर अपने इम्तियाज अली के प्रेम के लिए, बहाना चाहे कोई भी हो, ये फिल्म देखनी चाहिए। क्योंकि ये फिल्म में जो कंसेप्ट दिखाया गया है, कहानी जो है कंप्लीटली जो 7th सेंचुरी की लैला मजनू की स्टोरी थी उसके कंसेप्ट से ली गई है। लेकिन दिखाया गया है कि अगर लैला मजनू की कहानी इस समय में घटती तो उस कहानी का दृश्य या फिर वो कहानी किस तरीके की होती, वो इस फिल्म में आपको बखूबी दिखेगी। तो एक बार ये फिल्म आप दोबारा जरूर देख सकते हैं।